हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जुड़ा हुआ है एक मछली के साथ। उस मछली का नाम है और फिश। और ये कहाँ पे पाई गई है? ये पाई गई है आपके मैक्सिको के तट पर। अब ये इतनी क्यों इम्पोर्टेंट हो गई है? क्योंकि इस मछली को ही हम कयामत की मछली भी कहते हैं। जापान वाले इसे समुद्र की एक दूत भी कहते हैं। तो इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसे ये कयामत की मछली का नाम दिया जा रहा है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसी वजह से कई सारी संस्थाओं ने, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसके बारे में कई आर्टिकल्स छापे हैं। जैसा आप देखेंगे फॉक्स न्यूज़ ने, इंडिया टीवी ने, कई सारी जगहों पर इसके बारे में आर्टिकल्स छपे हैं। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या इसमें ऐसा खास है जो हर संस्था इसके बारे में बात कर रही है? हर संस्था इसको डूम्सडे की फिश कह रही है। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। अब यहाँ से ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ये और फिश है वो क्या है। और फिश एक वो मछली है जो कि गहरे समुद्र में मिलती है, वो वहाँ पे रहा करती है। बहुत क्लियर आपको समझना होगा, जो समुद्र है उसके बहुत अंदर। इसी वजह से हमें नॉर्मल जो तैराक होते हैं, जो नॉर्मल शिप में घूमने वाले लोग होते हैं, उसको ये नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि ये गहरे समुद्र में रहने वाली एक जीव है। दूसरा, ये आमतौर पे कितने अंदर रहती है? लगभग आपको दिखाई देगी 200 मीटर नीचे। क्लियर हुआ ये बात? यहां से आगे बढ़े तो आपको जापान की उस कहानी के ऊपर लेके चलते हैं जहां पे जापान में इसे कहा जाता है कि ये समुद्र देवता का दूत है। अब 2011 में आपको एक कहानी बताता हूं। 2011 में ये फिश जापान के तटों पे देखी गई थी और ये कहा गया कि अब यहाँ पे तबाही आएगी। और उसी साल आपने सुनामी और तबाही जापान में देखी। अब यहाँ पे फिर से एक मैक्सिको का कोस्ट जहाँ पे ये देखी गई, तो अब मैक्सिको के लोग बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2011 का किस्सा देखा हुआ है। यहां से अगर हम बात करें कि भाई इस फिश को जब मैक्सिको के कोस्ट पे देखा गया, तो मैक्सिको भी उसी एरिया में आता है जिस एरिया को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और जापान भी उसी एरिया में आता था। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है उसको समझाऊंगा, लेकिन जिस एरिया में ये मिली है वो है आपका ला पलाया। ठीक है, तो ये इसी कोस्ट पे मिली है, इसी तट पे मिली है। यहां से अब रिंग ऑफ फायर की बात कर लेते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिंग ऑफ फायर वही एरिया है जहां पे अर्थक्वेक, जहां पे वोल्केनोज, इन सब की तादाद बहुत मैक्सिमम है। अब ये एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया है जहां का जिक्र अभी मैंने पिछली स्लाइड में किया। ये यहीं पे पाई गई थी। इससे पहले ये जापान में पाई गई थी 2011 में। और 2011 में आपको अभी मैंने बताया कि सुनामी और भूकंप यहाँ पे आए थे, और आज तक उस तबाही से जो जापान है वो रिकवर कर रहा है। तो इसी वजह से मैक्सिको के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत भयभीत हैं कि भाई हो सकता है कि अब तबाही के दिन आने वाले हों। इस पूरे रिंग ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं और वोल्केनोज भी फटते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अभी तक अगर हम यूएस नेवी की बात करें तो यूएस नेवी ने 7 मीटर लंबी क्या पकड़ी थी? ये मछली और फिश पकड़ी थी। और ये अभी तक की मैक्सिमम लंबाई की मछली पकड़ी गई थी। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो मैक्सिमम 9 तक 10 तक भी जा सकती हैं। बस उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पानी के, उसके जिस तरीके का उसे टेम्परेचर चाहिए उस पर भी बेस्ड करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस मछली का आना ये भी संकेत देता है कि ओशन हो सकता है वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रदूषक हो चुका हो। अब इससे डरने की बजाय आपको ये देखना होगा कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग
किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं और हम सब लोग भी इससे भयभीत ना होकर इसके आने वाले जो भी ये कथाएं चलती हैं कि अगर इसके आने से कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो उससे डरने की बजाय हमें उस पर काम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा कहीं भी बुरा ना हो। बढ़िया से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।